नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की आर्थिक खबर में। आज की आर्थिक खबर में हम जानेंगे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाई पर, गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की महंगी पढ़ाई के लिए लोन स्कीम में कर्ज की सीमा बढ़ाई। टमाटर प्याज के बाद अब आसमान पर पहुंचे आलू के दाम, भूटान से आयात करने की तैयारी। चोरी का पता लगाने पर बन जाएंगे 200 करोड़ के मालिक, वजीरेक्स ने दिया ऑफर। अब खबर विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह में अब तक के सर्वोच्च स्तर 670.86 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण कुल भंडार में बढ़ोतरी हुई है। यह सप्ताह के दौरान 2.57 अरब डॉलर बढ़कर 588.05 अरब डॉलर हो गया है। इसके पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 9.69 अरब डॉलर बढ़कर 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 666.85 अरब डॉलर था। सोने का भंडार 1.32 अरब डॉलर बढ़कर 59.99 अरब डॉलर हो गया है, जबकि IMF में रिजर्व की स्थिति बगैर किसी बदलाव के 4.60 अरब डॉलर रही है। SDR में 9.5 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और 18.20 अरब डॉलर हो गया है। लेकिन भारतीय रुपया शुक्रवार को गिरकर नए निचले स्तर 83.73 पर आ गया। डीलरों के मुताबिक तेल आयातकों की डॉलर की निरंतर मांग और जोखिम उठाने की कम होती क्षमता से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए पर असर पड़ा। इससे पहले निचला स्तर बुधवार को 83.72 रुपए था। भारतीय रुपए ने पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार किया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को 83.70 पर बंद हुआ था। बाजार के जानकारों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डॉलर की बिक्री कर विदेशी विनिमय मार्केट में हस्तक्षेप किया था। इससे रुपया और गिरने से रुका। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स LLP के ट्रेजरी प्रमुख व कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, RBI के रुपए को थामने के कारण यह सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आता है। RBI ने 83.73 पर रुपए को थामा। रुपया दैनिक और साप्ताहिक आधार पर निचले स्तर पर बंद हुआ और रुपया अपने निचले स्तर 83.73 पर बंद हुआ। आज के महत्वपूर्ण आंकड़े से सोमवार को रुपए प्रभावित हो सकता है। इस सप्ताह डॉलर सूचकांक ने 104 से 104.35 के दायरे में सीमित कारोबार किया, जबकि आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका के GDP की वृद्धि 2.8% थी। इसके अलावा अमेरिका में बिना नौकरी से संबंधित दायरे अनुमान से बेहतर आए थे। अब खबर सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए स्कीम की। मोदी सरकार ने हाल ही में बजट 2024 पेश किया, जिसमें बजट पर स्पेशल फोकस किया गया है। स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाले लोन की सीमा को बढ़ा दिया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। पहले स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई के लिए पहले 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जाता था, जिसकी सीमा को बढ़ाकर अब 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें लगभग 70 से 75% लोन अमाउंट की राशि के लिए सरकार जिम्मेदारी लेती है। गरीब परिवार का बच्चा भी सरकार की इस पहल के बाद स्किल डेवलपमेंट का कोर्स आसानी से कर पाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसके लिए संशोधित कौशल ऋण स्कीम शुरू की, जिसमें हर साल लगभग 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगी। इस योजना में 7.5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इस योजना के बारे में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी घोषणा की थी।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने योजना की शुरुआत करने के दौरान बयान दिया कि पहले इस लोन की सीमा 1.5 लाख रुपए तक थी, जिसे अब बढ़ाया जा चुका है। बिना गारंटी के मिलता है लोन। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने संशोधित कौशल ऋण योजना की शुरुआत करने के दौरान कहा कि पहले यह योजना का लाभ केवल अनुसूचित बैंकों द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन अब इनमें एनबीएफसी और बैंकों को भी जोड़ा गया है। इसके बारे में जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस योजना की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए बड़ी कामयाबी है। इस योजना से सरकार युवाओं को कौशल विकास के लिए सहायता कर रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब खबर खुदरा महंगाई की। सब्जियों के दाम, वेजिटेबल्स रेट्स अभी भी कम नहीं हुए हैं। टमाटर और प्याज, टोमेटो एंड अनियन प्राइस के दाम आसमान पर हैं, जिसके बाद अब आलू के दामों में भी वृद्धि हो गई है। आलूओं के स्टॉक में भी कमी आ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही आलूओं के दाम पर भी लगाम लग सकती है। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। पड़ोसी देशों से मंगाई जाएगी आलू। सरकार आलूओं की मांग को पूरा करने के लिए अन्य देशों से सहायता लेने की तैयारी कर रही है, जिससे कि आम लोगों को राहत मिल सके। सरकार पड़ोसी देश भूटान जैसे अन्य पड़ोसी देशों से आलू का आयात करने का विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि आलूओं के उत्पादन में कमी होने के कारण इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही भूटान से आलूओं के आयात को लेकर मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा अन्य देशों से भी आलूओं का आयात किया जा सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी आलूओं के छोटे छोटे ऑर्डर के आयात को लेकर मंजूरी मिल सकती है। पिछले साल भी सरकार ने भूटान से आलू खरीदने को मंजूरी दी थी। आलूओं के उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत से पहले केवल चीन है। आलू का उत्पादन पिछले साल 60.14 मिलियन टन था। इस साल उत्पादन कम होने की आशंका जताई जा रही है, जो 58.99 मिलियन टन तक ही रह सकता है, जिसके कारण आलूओं के दाम और बढ़ सकते हैं। देश के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण कई सब्जियों और फलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भारी बारिश के कारण काफी प्रभावित हुए हैं। आलू, टमाटर और प्याज की महंगाई 48.4% तक पहुंच चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। अब खबर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स की। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वजीरेक्स ने कुछ दिन पहले साइबर चोरी में $234 मिलियन की डिजिटल संपत्ति गंवा दी, जिसके बाद रविवार को कंपनी ने चुराई गई संपत्ति को वापस पाने के लिए $23 मिलियन के इनाम की घोषणा की। वजीरेक्स ने साइबर चोरी में गंवाई संपत्ति का पता लगाने के लिए एक अनोखे ऑफर की पेशकश की है। इस ऑफर के मुताबिक अगर आप चोरी हुई संपत्ति को दोबारा वापस लाते हैं, तो आप अरबपतियों की सूची में शामिल हो सकते हैं। वजीरेक्स के कोफाउंडर निश्चल शेट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऑफर की जानकारी देते हुए कहा कि हमने एक बाउंटी प्रोग्राम की घोषणा की है, जिसकी मदद से चोरी हुई संपत्ति को ट्रैक, फ्रीज और रिकवर किया जा सके। कंपनी ने रिकवरी के लिए पहले कम पैसों का ऑफर दिया था। पहले कंपनी ने कहा था कि चोरी हुई संपत्ति के बारे में पता लगाने पर $10,000 का इनाम दिया जाएगा। साथ ही कंपनी व्हाइट हैट रिवॉर्ड के रूप में रिकवर्ड अमाउंट का 5% भी देगी, जिसके बाद इंटरनेट पर लोग कम रिवॉर्ड के लिए कंपनी की आलोचना कर रहे थे, जिसके बाद कंपनी ने रिवॉर्ड को बढ़ाकर $23 मिलियन कर दिया।
निश्चल शेट्टी ने इस बात पर जोर देकर कहा कि यह घटना फिशिंग की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि इसमें कई हार्डवेयर वॉलेट और सिग्नेटरीज शामिल थे। कस्टडी प्रोवाइडर लिमिनल ने इस घटना के लिए समझौता की गई वजीरेक्स मशीनों को जिम्मेदार ठहराया। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वजीरेक्स के साथ यह वारदात 18 जुलाई के दिन हुई, जिसमें हैकरों ने वजीरेक्स मल्टीसिग एथेरियम वॉलेट से $234 मिलियन की चोरी की थी। कंपनी ने इस मामले में पुलिस से शिकायत कर दी है और साथ ही कंपनी आगे के लिए उपयुक्त कानूनी कार्यवाही कर रही है। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।